Hello. विभू, टीपू मस्ताना, राजा राम पुरानी बातें हो गई हैं। मार्केट में नया माल आया है। क्रेजी कार्लोस, द राइडर, बूम 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 बूम। तो क्रेजी कार्लोस के पास बाइक है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस पर बैठ जाऊंगी। क्रेजी कार्लोस के पास एक लंबी बाइक है। बहुत मजा आएगा। यूल एंजॉय। मजा तो तब आएगा जब क्रेजी कार्लोस जोर जोर से ब्रेक्स मारेगा। Cheap. But I love it. क्रेजी कार्लोस ब्रेक मारेगा। जितनी बार बोलोगी उतनी बार ब्रेक मारेगा। भी चलो कहीं बाहर चलते हैं 15-20 दिन के लिए। Let's get out. कानपुर से बाहर। Let's go out. कानपुर से बाहर कहाँ? कोडेकनाल, मसूरी, ऊटी, wherever. कुल्लू मनाली, wherever. We'll just hit the road. Boom, 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 boom. नहीं क्रेजी कार्लोस, चलो हम तुम दाल मंडी तक होके आते हैं। अनु, यार सामान पैक करो, चलते हैं अपना कानपुर के बाहर 15-20 दिन के लिए। जस्ट चलते हैं, कहीं कहीं दूर चलते हैं यहाँ से। मजा आएगा। जस्ट यू एंड मी। विल एंजॉय, यूल एंजॉय सीरियसली। भाई बाइक लेके आया हूँ प्रेम चौधरी से यार, बढ़िया बाइक है, मजा आएगा यार। बट दिस टाइम यू आर गोइंग विद क्रेजी कार्लोस। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, यू मैड। 15-20 दिन के लिए बिना प्लान किए? अरे भाई मेरी ग्रूमिंग क्लासेस होती हैं, क्लासेस लेनी पड़ती है मुझे। कौन लेगा मेरी क्लासेस? सासू माँ। चलो क्रेजी कार्लोस, दाल मंडी तक चलते हैं। लेट्स गो फॉर अ राइड। वरना यार तुम चले जाओ, वैसे भी तुम्हारे पास कोई काम तो होता नहीं है। जाओ, खुद ही चले जाओ। मेरे अकेले जाने का क्या फायदा? सवाल तो अन्नू को यहां से ले जाने का, ताकि मम्मी वो वीडियो अन्नू को दिखा ना पाए। हे भगवान, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? अम्मा जी पता नहीं कहाँ लड्डू के भैया को हो का गया है। हमसे कह रहे थे कि अंगूरी हम तुमको 15-20 दिन बाहर घुमा लाते हैं, उन लड्डू को अम्मा जी के पास छोड़ दो। 15-20 दिन के लिए घुमाने ले जा रहा है बैल तुमको? कहाँ? वहाँ जहाँ कोई आता जाता नहीं। वही जहाँ कोई आता जाता ना हो। अरे का मंगल ग्रह में ले जा रहा है घुमाने हैं? का पता अम्मा जी, हमको तो कुछ पता नहीं। हमरा तो मूड भी ना ही कर रहा है जाने का। वो कहा है ना लड्डू की परीक्षा आ रही है ना, उसके पढ़ाई का तो नुकसान हो जाएगा ना। अरे तब बोल देना बैल को बहुरिया के लड्डू के परीक्षा के बाद में तुमको घुमाने ले जाए हैं? हाँ अम्मा जी, हम बोले उनको, लेकिन बोले कि अंगूरी हमारे अंदर रोमांस का कीड़ा बिलबिला रहा है। पिछले 7-8 साल से उसके रोमांस के कीड़े तो सोए हुए थे, आज अचानक कैसे जग गए हैं? अनु, मैंने कुछ नहीं किया। मैं निर्दोष हूँ। क्या किया तुमने? मुझे फंसाया गया है, मुझे ट्रैप किया गया है, मेरा झूठा मूठा वीडियो निकाला। What? तुम्हारा वीडियो बनाया गया है? तुम्हारा एमएमएस बन गया है क्या? हाँ, एमएमएस बन गया है। Oh my God! क्या किया तुमने? What did you do? एमएमएस अपलोड हो गया है क्या कहीं पर? नो आइडिया, बट बताता हूँ, सब बताता हूँ। अंगूरी, अंगूरी। कीड़े आ गए। का कीड़ा आ गया? हमरा मतलब है लड्डू के भैया आ गए। अरे काहे किससे बतिया रही हो? जल्दी चलो ना। हाँ फोन दे, तो फोन दे बैल को। हाँ हाँ अम्मा जी बतियाएंगी। एन वक्त पे अम्मा जी को फोन लगा देती हो। अब दोनों ने मिलकर रायता फैला दिया होगा, है ना? बात कीजिए। अम्मा, का रे बैल, जब हमारी बहुरिया कहीं घूमने नहीं जाना चाहती है तो काहे जबरदस्ती ले जा रहा है? अरे अम्मा अंगूरी ही तो कहती है लड्डू के भैया कहीं घुमाने नहीं ले जाते, अब ले जा रहे हैं तो नखरे दिखा रही है। अरे तो जब उसका मन करे तब न ले
लेके जाओ घुमाने के लिए हैं? अम्मा, अब तुम तो जानती हो ना अम्मा, कच्चे बनियान के बिजनेस में हम थोड़ा बिजी रहते हैं। हाँ, तो फिर अचानक से कैसे तुमको 15-20 दिन का टाइम मिल गया है हैं? अब निकाल लिए, पत्नी को वक्त तो देना पड़ेगा ना अम्मा। बकवास मत करो ज्यादा, समझे ना? हम सब समझते हैं। ये जो तुम घुमाने ले जा रहे हो, हमारी बहुरिया के लिए नहीं ले जा रहे हो, उसको अपने ये रोमांस के कीड़े शांत करने के लिए लेके जा रहे हो हैं? ये कैसी बातें कर रही हो अम्मा? अब हमारी एक बात जो है कान खोल के ध्यान से सुन लो। ये जो तुमने रोमांस के कीड़े बिलबिला रहे हैं ना, उसके ऊपर में वो कीटनाशक दवा छिड़को। और अगर हमारी बहुरिया को जरा भी परेशान किए तो वहीं आकर के तुमको और तुम्हारे कीड़ों को बेहिसाब धोएंगे, समझे? ओहो, अरे गुप्ता जी कितनी बार बोले हैं आपसे कि अपना ये गीला पैजामा हमारे घर के सामने मत सुखाइए। सॉरी गुप्ता जी। तुम भी ना एक नंबर की बॉडम महिला हो। एक तो पहले परेशान है, ऊपर से का हुआ? काहे इतना परेशान है? अरे मांस का कीड़ा परेशान कर रहा है का? इनके अंदर रोमांस के कीड़े नहीं, बदनामी के डर के कीड़े बिलबिला रहे हैं। भाभी जी, आप रहने दीजिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। का हुआ अनीता जी? अंगूरी जी, आपको पता है इन दोनों ने क्या गुल खिलाए हैं? ना ही पता। वो जो हमारी नई पड़ोसन नहीं आई है, उसने इन दोनों के अश्लील वीडियोस बनाए हैं और अब वो इन दोनों को ब्लैकमेल कर रही है। दिया पक दिया सब कुछ। खुद तो डूबे, हमें भी ले डूबे। आप भी तो बराबर के शरीक हैं। लड्डू की भैया जाइए, हम आपसे बात नहीं करेंगे। आपने हमको धोखा दिया है। अरे नहीं अंगूरी, ये सब झूठ है। अरे हम तो उस चंडालिनी को बहन की दृष्टि से देख रहे थे। रोमांस तो ये कर रहे थे, डांस कर रहे थे गले में हाथ डाल डाल के। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, मैं उसको दीदी बुलाता हूं, दीदी। और मैं उसके साथ भाई बहन के गाने में डांस कर रहा था, लेकिन आप उसके साथ आलिंगनबद्ध थे, लिपटे हुए थे आप उसके साथ, वो बेल की तरह। चुदवान। अरे भाई, उसे चक्कर आ गया था, इसीलिए हम उसके साथ बेल के मतलब वो हमारे साथ लिपटी हुई थी, मतलब लिपट गई थी। एक्चुअली आप दोनों चुप रहे तो बेहतर होगा, क्योंकि आप दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। वाह, अनीता जी बिल्कुल ठीक कह रही है। आपसे हमको बात ही नहीं करनी है। आप पराई औरत के साथ फ्लर्ट करते हैं। भाभी जी, इट्स नॉट फ्लैट, इट्स फ्लर्ट। हाँ, सही पकड़े हैं। हाँ अंकुल जी, हमें इन दोनों से बात ही नहीं करनी। अंकुरी, अनु, अनु। तिवारी जी, आप बहुत बड़ी चिरांद हैं। और आप तो जैसे दूध के धुले हैं। आप चिरांदे आजम हैं। आप लथड़ी आजम है। इसका कोई मतलब नहीं होता। अरे मैंने 10-10 लाख के 2 बकरे फंसा लिए हैं। क्या? अरे नहीं नहीं बाबा, वो दोनों बहुत बड़े वाले बेवकूफ हैं। अपनी बीवियों से तलाक लेने के डर से वो कैसे भी चोरी चकारी करके पैसे जरूर लेकर आएंगे। ज्ञानचंद, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। हाँ हाँ। क्या लेंगे आप लोग? हम लेने नहीं, हम देने आए हैं। एक्चुअली हम आपको दुआएं देने आए हैं। दुआएं? क्यों? क्योंकि आपने हमारी पतियों की असलियत हमारे सामने खोलकर रख दी। लेकिन मैंने क्या किया है? आप हमको हमारे जालसाज पतियों की चुंगल से मुक्ति दिला रही हैं। ये आप लोग कैसी बातें कर रही हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आपने हमने लड्डू के भैया और भरभूति जी की सीढ़ी बनाई है ना? आपको किसने बताया? ये हमको उन दोनों ने ही बताया। तो अरे आप इतना घबराइए मत। वैसे हमारे पति आपको 20 लाख रुपए देने वाले थे ना? हाँ। तो हम दोनों आपको 40 लाख रुपए देंगे।
40 लाख? लेकिन आप लोगों को इस सीडी का क्या फायदा? एक्चुअली बात क्या है ना पम्मी, हम तो खुद ही अपने पतियों से बहुत तंग थे। हम चाहते थे कि हम अपने पतियों से किसी तरह से छुटकारा पा लें। आपने हमें मौका दे दिया, अब हम अपने पतियों को डिवोर्स देंगे, उनकी 1-1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी हमें मिल जाएगी और उसमें से 40 लाख रुपए देने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो सीडी हमको दे दीजिए, हम वो सीडी कोर्ट में दिखाएंगे और फिर हम दोनों को अपने पतियों से जल्दी से डाइवर्जन मिल जाएगा। डाइवर्जन? एक्चुअली वो डिवोर्स कहना चाह रही हैं। हाँ, सही पकड़े हैं। वैसे मुझे मालूम नहीं था कि तुम दोनों इतनी तेज हो। वैसे एक बात और बताऊं, तुम दोनों के पति ना बहुत बड़े वाले बेवकूफ हैं। वो दोनों एक दूसरे को फंसाने वाले थे, लेकिन मैंने ऐसा जाल बुना कि वो मेरे ही जाल में फंस गए। सीडी तो मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन 40 नहीं, पूरे 50 लाख रुपए लूंगी। अरे 50 लाख, ये तो बहुत ज्यादा है ना। कोई बात नहीं अंगूरी जी, हम लोगों को भी तो 1-1 करोड़ रुपए की रकम मिलने वाली है ना, दे देंगे इनको 50 लाख रुपए। दे देंगे। सीडी लाओ, सीडी। हाँ तो लाइए, पैसा लाइए। मम्मी बात समझने की कोशिश करो। जब तक तुम हमें सीडी नहीं दोगी तो हम उनसे डिवोर्स नहीं ले पाएंगे। अगर हम उनसे डिवोर्स नहीं ले पाएंगे तो उनकी जायदाद हमें कैसे मिलेगी? तो तुम हमें पहले सीडी दो। हाँ दो, सीडी दो, सीडी दो। वैसे मानना पड़ेगा, तुम दोनों तो चालाकी में मेरी भी गुरु निकली। हाँ ठीक है, मैं सीडी लेकर आती हूँ, 2 मिनट वेट करो। लाओ लाओ, जल्दी लाओ। आइए हप्पू सिंह जी। अरे आ गए गौरी मैम, आ गए आ गए। अरे दादा, अरे सारी पुलिस की नौकरी में बड़ी मेहनत है। तो पम्मी लियोनी जी, तुम्हारा होगा हुआ खेल खत्म, यू आर अंडर अरेस्ट। तुम्हें बड़ा शौक है ना लोगन की फिल्में बनाने को, अब तुम हमारे संग में चलियो, हम तुम्हारी आराम से बैठ के जेल में फिल्में बनाएंगे। हप्पू सिंह जी टाइम पास मत कीजिए, इनको गिरफ्तार कीजिए। हाओ हाओ। हाँ अरेस्ट कर लीजिए जल्दी से। अंगूरी जी वो अरेस्ट होता है। हाँ, सही पकड़े हैं। मैं सच बोल रही हूँ, मैं नहीं गई थी तुम्हारे पति के पास। तुम्हारे पति खुद आए थे मेरे ऊपर लट्टू होते हुए। शट अप। हम अपने पतियों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हमरे लड्डू के भैया हमरे अलावा किसी और की तरफ देखते भी ना ही है। और मेरा विभू मेरे अलावा किसी को देख ले ऐसी उसकी हिम्मत नहीं है, समझी? हमको हमारे पतियों पर पूरा विश्वास है। हाँ हमें भी बड़ो विश्वास है दोनों पे। दरोगा जी ले जाइए इसको पकड़ के। हाँ चलें लियोनी मैडम। और ऐसा है जो तुमने हमारी सीडी बनाई थी ना सुमड़ी में बैठ के, अभी लगे हाथ वापस कर दो। हप्पू सिंह जी आप भी? नहीं। तिवारी जी चलिए। क्या है भाई, क्या इतनी देर काहे को लगा रहे हैं आप? देर क्या, इतना चिचिया क्यों रहे हैं? हम किसी की बारात में जा रहे हैं क्या? और माफ कीजिएगा, आपको तो भाभी जी कई बार घर से हकाल चुकी हैं, इसलिए आपको तो आदत पड़ चुकी है, लेकिन हमको ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। आपको आदत पड़ जाएगी, you'll get used to, don't worry। हमको नहीं होना है यूज्ड टू, ये सब आप ही को मुबारक हो। सब आपकी वजह से हुआ है। ना आप भाभी जी को हमारा नाम बोलते और ना ही हमको ये दिन देखने पड़ते। अच्छा जी, तो इस झूठी बदनामी की आग में मैं सिर्फ अकेला जलता? हाँ अरे तो क्या फर्क पड़ता, विभूति खस्ता के बगैर कौन से काम बंद पड़ जाएंगे। जहां तक भाभी जी का सवाल है तो हम है ना। कुछ कहा आपने? हमने कहा कि हम और अंगूरी है ना। बकवास मत करिए, चलिए। तो कहाँ जाना है? कहाँ? आपके रिश्तेदारों के यहाँ। क्यों, आपके रिश्तेदार कहाँ हैं? वो सारे अब्रॉड में हैं। तो आप कहाँ जाएंगे? आपके रिश्तेदारों के यहाँ। हमारे रिश्तेदार फालतू के आदमियों का अलाउ नहीं करते। बाहर में गए आप और आपके रिश्तेदार, मैं जा रहा हूँ अपनी मम्मी के पास। विभू तुम कहीं नहीं जा रहे हो। हाँ लड्डू के भैया आप भी कहीं ना ही जाएंगे। उस पम्मी लियोनी को हमने ठिकाने लगा दिया है और उसको दरोगा जी के हवाले कर दिया है। और इस पूरी घटना के दौरान हमें एक बात तो साफ साफ पता लग गई है कि हमारे पति
एक नंबर के बेवकूफ हैं। और हाँ, वो धोखेबाज भी नहीं है। और वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, लड्डू के भैया भी हमसे बहुत प्यार करते हैं। लड्डू के भैया आप भी बोलिए ना। आई लव यू टू। विपुल, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई। पम्मी मुझसे कह रही थी कि तुमने उसे तिवारी जी को पटाने के लिए उकसाया है। हाँ, हमको भी पम्मी बोल रही थी कि आपने उसको भरभूति जी को पटाने के लिए उकसाया था। बैक मारे फरंट मारे, हमरे लड्डू के भैया करंट मारे। बैक मारे फरंट मारे, हमरे लड्डू के भैया। हेलो भाभी जी। लड्डू के भैया में करंट है दीदी? उन्हें देख के लगता है कि लुटी हुई पार्टी है वो। चूल्हा बुझ चुका है और जो हुक्का बुझ चुका है गुड़गुड़ाए जा रहे बिना धुएं के। पूरी तरह से खर्च हुए लगते हैं वैसे बाय द वे। का बोले? भाभी जी क्या गाना गा रही थी आप? ये नया गाना बनाए हैं हम। वाह भाभी जी, ये गाना आपने बनाया है? लेकिन भाभी जी बड़े अफसोस की बात है कि आपके सारे गाने जो होते हैं ना लड्डू के भैया के ऊपर होते हैं। कभी इस तरफ भी कुछ इनायत कीजिए। ये इनायत का होता है? भाभी जी कभी आप हमारे पर भी कोई गाना बनाइए हमको लेके। भरभूति जी, हम आपके लिए भी एक सॉन्ग बनाए हैं। भाभी जी इट्स नॉट सॉन्ग, इट्स सॉन्ग। सही पकड़े हैं। सुनाएगा? प्लीज प्लीज। हाँ, हमरे भरभूति जी है निखट्टू, बजर के बट्टू, अनीता जी देती गाली। हमरे भरभूति जी है निखट्टू, बजर के बट्टू, अनीता जी देती गाली। कैसा लगा? भाभी जी इस गाने में हमारी सिर्फ बेइज्जती है, मतलब कोई लिरिकल वैल्यू नहीं है, कोई कॉम्पोजिशन नहीं है। अबे निठल्ला निखट्टू, इसके अलावा भी हमारे में बहुत सारी खूबियां हैं, गुण हैं। कभी झांकिए अंदर, मालूम पड़ेगा। I'm all yours. I mean, look at me with a different perspective, yeah? Why not, yeah? भरभूति जी पता नहीं, हम जब भी आपको देखते हैं हमारे दिमाग में ऐसा ही थॉट आता है। It's not thought, it's thought. सही पकड़े हैं। अच्छा बताइए तो 11 बजे है का? हमको 11 बजे अम्मा जी को फोन करना है। कितने बजे हैं? भाभी जी it's तिवारी जी गुड मॉर्निंग। भाभी जी 11 बजे में वक्त है अभी, और मेरी वॉच बड़ी एक्यूरेट है बिकॉज इट्स एटॉमिक वॉच। भरभूति जी, वैसे ये आपका घड़ी बहुत सस्ता लगता है, कहाँ से लिया आपने? हमको लड्डू के लिए भी एक घड़ी लेनी है, वो बहुत तोड़ देता है, इसलिए हम सोचे सस्ता वाला लेंगे। कहाँ से ली है घड़ी? भाभी जी एक्सक्यूज मी, ये सस्ती वाली घड़ी नहीं है, ये बहुत महंगी ब्रांडेड वॉच है। मेरी मॉम ने मुझे गिफ्ट दी भाभी जी, इसलिए मैं कभी इसे कलाई से उतारता नहीं। अरे हमको तो एकदम बच्चों का खिलौना जैसे लगती हैं। एक्चुअली मेरी माँ मुझे बच्चा ही समझती है ना। नल्ला बच्चा। जी आपने कुछ कहा? सही कह रहे हैं। अब आंटी जी आएंगी तो हम पूछेंगे कि आखिर किस मकसद से वो आपको इस दुनिया में लेके आई थी। जिस मकसद से आप इस दुनिया में टुल रहे हैं और रुल रहे हैं, बिल्कुल उसी मकसद से। देखिए चिरांदपना बंद कीजिए, हमने कौन सी आपकी गाय खोल ली है? गाय खोली नहीं है आपने, बल्कि आपने एक खूबसूरत सी सफेद लंबी पूंछ वाली गाय फंसा रखी है। लड्डू के भैया, आपने कौन सा गाय फंसाया है? अरे हमें तो खुद समझ में नहीं आ रही कि हमने कौन सी गाय फंसा ली, लेकिन इन्होंने जरूर एक अंग्रेजी हिरनी फंसा रखी है। भरभूति
फंसाए हैं का? कहाँ है? हमको दिखाइए ना भूपति जी, हम हिरनी को घास खिलाएंगे, वो भी अंग्रेजी हिरनी, है ना? भाभी जी दिख जाएगी तो बुला लूंगा मैं आपको। आप घास खिलाने आ जाइएगा, तब तक आप वो घास एक गधे को खिलाइए।